हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे या स्टडी करेंगे लाइट के बारे में। क्लियर? टुडे वी विल स्टडी अबाउट लाइट। ये किसका चैप्टर है? 10th क्लास फिजिक्स, जिसका नाम है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, साथ ही साथ सबसे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि लाइट क्या है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं लाइट से। क्या? लाइट से। लाइट, ठीक है, ये लाइट, इसको आप समझिए, ठीक है। तो लाइट क्या है, इसको शुरू करेंगे अब हम लोग। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको ऐसे ही आने वाले दिनों में तमाम सारी वीडियोस तो मिलती ही रहेंगी। और आप जो भी वीडियोस देखिए कंप्लीट नॉलेज के लिए, कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए उसको लास्ट तक देखिए। आप अगर बीच में देख के निकल रहे हैं, 1-2 मिनट देख के निकल रहे हैं, तो नो डाउट आपको नॉलेज नहीं आएगी या उतनी नहीं आएगी जितनी आप एक्सपेक्ट करते हैं। एक दिन ऐसा होगा कि आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं लाइट की। जी, तो लाइट को बोला जाता है, देखो 10th क्लास में आप हो, आप सीधा ही बोलते हो कि जी लाइट इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है? एनर्जी का एक सोर्स है। जी बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन लाइट को डिफाइन आपको अच्छे से करने आना चाहिए कि लाइट है क्या। जी, अब मैं बोलूँ कि आपकी 2 आँखें हों या जितनी भी आँखें हों, ठीक है, आप अंधेरे में खड़े कर दिए जाए या किसी कमरे में अंधेरा वहाँ आपको भेज दिया जाए, तो क्या आपको दिखेगा? जी नहीं दिखेगा, आपका जवाब होगा। अगर कोई बल्ब ऑन कर दिया जाए तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा। इसका क्या मतलब हुआ? देखो जी, इसका ये मतलब हुआ कि जब वो लाइट आई ना या बल्ब जो जला, उसके जलने से हमारी जो वाचिंग नॉलेज थी वो हमें समझ में आनी शुरू हो गई, या हमारी वाचिंग नॉलेज क्या हो गई? इंक्रीज कर गई, या बोल सकते हैं एक्टिव हो गई। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो कह सकते हैं लाइट को डिफाइन करने का एक बेहतर और अच्छा तरीका है, सिंपल तरीका है। वो क्या है कि लाइट इज द एनी फिजिकल रीजन, लाइट इज द एनी फिजिकल रीजन विच इज एक्साइटेड आवर वॉचिंग नॉलेज। बात समझ में आई कि नहीं आई? फिर सुनिए, लाइट इज द एनी फिजिकल रीजन विच इज एक्साइटेड आवर वॉचिंग नॉलेज। ये बोल सकते हैं लाइट के बारे में। बहुत बढ़िया, ये समझ में आना चाहिए आपको। लाइट कोई फिजिकल रीजन है और वो हमारे वॉचिंग नॉलेज को क्या करती है? एक्साइट कर देती है। आप सोचो ना, आप कमरे में अंधेरा था तो आपको कुछ नहीं दिखता था, आपकी वॉचिंग नॉलेज एक्साइटेड नहीं थी, वो क्या थी? डीएक्टिवेट थी या डीएक्टिव थी। इसके बाद जैसे ही आपने कमरे में बल्ब जलाया या बल्ब ऑन किया, तुरंत आपको दिखना शुरू हुआ। इसका ये सीधा सा मतलब हुआ कि आपकी वॉचिंग नॉलेज क्या हो गई? एक्साइट हो गई, जाग उठी। क्लियर? तो ये इसका मतलब हुआ कि लाइट इज द एनी फिजिकल रीजन विच इज एक्साइटेड आवर वॉचिंग नॉलेज। ठीक है, अच्छा, तो क्या लाइट की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती होंगी? जी बिल्कुल होती हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी से हम लोग शुरू कर सकते हैं। ओरली मैं समझा रहा हूं, उम्मीद करता हूं आपको गेन हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, अंडरस्टैंडिंग बेहतर होनी चाहिए। ठीक है, लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज होती तो उनको हम बारी बारी से कर सकते हैं उनके बारे में। तो पहली प्रॉपर्टी क्या, इसके बारे में सोचा जाए तो जी, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। लाइट हमेशा किसके फॉर्म में चलती? स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में चलती है। किसके फॉर्म में चलती? स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में। अच्छा, लेकिन अब जब आप आगे जाते हो 12th वगैरह क्लास में, अब जब आप फिजिक्स को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ोगे और डीपली पढ़ोगे, तो इन चीज़ों का भी देखोगे क्या होना शुरू हो जाएगा, इनका भी वैलिड होना नहीं पाया जाएगा। ये चीज़ें भी मैं बोल सकता हूँ इनकी भी धज्जियाँ उड़ जाएंगी। धज्जियाँ उड़ने का मतलब हुआ कि फिर लाइट का स्ट्रेट लाइन चलना, तो फिर आपको लगेगा यार अच्छा ये हमें जानकारी नहीं थी, तब हम बोलते थे स्ट्रेट लाइन में नहीं चलती। जी, आप 10th क्लास तो लाइट को स्ट्रेट लाइन में रखोगे, लेकिन आप आगे जाओगे 12th क्लास वगैरह में तो लाइट को आप देखोगे कि लाइट टर्न भी करना शुरू कर दी। ओके, अच्छा, बहुत बढ़िया। इसके बाद बोला जाता है कि लाइट शोज द नेचर ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ? तो जी कहते हैं कि रिफ्लेक्शन का मतलब ये हुआ कि लाइट का किसी शाइनिंग सरफेस पर या किसी प्लेन सरफेस पर, प्लेन भी बोल सकते हैं, शाइनिंग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उस पर पड़कर वापस लौट आना, बाउंस बैक हो जाना, क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जैसे मैं बताऊं कि आप अगर किसी सामने वाले को देखना है, सामने कहीं कुछ देखना है, तो क्या लाइट अपने टॉर्च या लाइट जो भी है आप अपनी आंखों पे तो जलाते नहीं इस तरह से, आप कैसे जलाते हो? सामने जलाते हो, तो क्या लाइट उस पर पड़ती है, ऑब्जेक्ट पर? पड़ने के बाद वो
क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है या बाउंस बैक होती है, आपकी आंखों पे पड़ती है, आपको ऑब्जेक्ट दिखने शुरू हो जाती है। तो बोल सकते हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को हम रिफ्लेक्शन की वजह से देख पाते हैं जी। लाइट का रिफ्लेक्शन ना होता तो लाइट होते हुए भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ना देख पाते, ऐसी पॉसिबिलिटी बनती। तो हमारे लिए किसी ऑब्जेक्ट को देखने में कौन हेल्पफुल है या किसकी हेल्प से हम देख पाते हैं, रिफ्लेक्शन की वजह से देख पाते हैं। हम कोई टॉर्च या कोई लाइट किस ऑब्जेक्ट पर जलाते हैं, किस ऑब्जेक्ट पर डालते हैं, जिसको हमें देखना है, ना कि अपने पर डालते हैं, ठीक है। और उस पर डालते हैं तो लाइट उस पर पड़कर क्या होती है, बाउंस बैक होती है, सो ऑब्जेक्ट हमें दिखनी शुरू हो जाती है। बहुत बढ़िया, अच्छा समझ में आया। फिर रिफ्रैक्शन क्या है, तो जी कहते हैं कि रिफ्रैक्शन का जब लाइट एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में ट्रेवल करती है। ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब ये होता है कि लाइट जिससे होकर पास कर पाए, जिससे लाइट होकर जा पाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। जैसे मैं बताऊं कि इस वॉल पे या इस बोर्ड पे मैं क्या करूं, लाइट को ऐसे जला दूं, इस पर टच करा दूं, तो क्या लाइट उस पार जाएगी, दूसरी साइड को क्रॉस करेगी, नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि ट्रांसपेरेंट नहीं है, एक ऐसा ओपेक मीडियम है, ठीक है। तो लाइट का एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाना, ट्रांसपेरेंट का मतलब मैं फिर से आपको समझाना चाहूंगा कि ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है, या ट्रांसपेरेंट मीन्स ये होता है कि लाइट को वह मीडियम अलाउ करे चलने को, लाइट उससे होकर पास कर सके, जा सके, ट्रेवल कर सके, उसे ट्रांसपेरेंट मीडियम कह सकते हैं। सो वाटर, ग्लास, ठीक है, एयर, दीज आर द ट्रांसपेरेंट मीडियम। नो डाउट आपको समझ में आया होगा, बहुत अच्छा। तो लाइट का एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में क्या करना, जाना, या जाते समय अपने ओरिजिनल पाथ से कुछ डाइवर्ट हो जाना, अपने ओरिजिनल पाथ से कुछ डाइवर्ट हो जाना, क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। इसको मैं आपको इस तरह से ओरली समझा रहा हूं, इसके बाद मैं इस पर एक एक टॉपिक पर कंप्लीट आपको एज ए फिगर, एज ए डेरिवेशन समझाने की कोशिश करूंगा और बिल्कुल समझाऊंगा। बट अभी तो आप ओरली समझ लो कि ये टर्म आपको लग जाए कि सुने सुनाए हैं यार, रिफ्रैक्शन सुना था, रिफ्लेक्शन सुना था, ऐसा नहीं कि ये टर्म हमारे सामने पहली बार आ रहे हैं, इसलिए मैं इनको ओरली आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो लाइट का एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में जाते समय अपने ओरिजिनल पाथ से कुछ डाइवर्ट हो जाना कहलाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता दूँ। इसका एग्जाम्पल मैं बताऊँ कि जैसे अगर आप क्या करते हो, कोई स्टिक वाटर में ऐसे डुबो दो तो स्टिक कैसी आपको दिखती है, टेढ़ी दिखती है ना, दिखती कि नहीं दिखती है, थोड़ी सी कैसी बैंड दिखती है ना। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, वो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से होता है। बोलो कैसे, क्योंकि आप जहां से देख रहे हो ना, वो मीडियम आपके आसपास का, आपके आंखों के आसपास का मीडियम है एयर। क्या है, एयर। बट वाटर भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। सो वाटर और एयर क्या है, दो अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम है। अब लाइट एयर से वाटर में जा रही है तो नो डाउट उसका रिफ्रैक्शन तो होगा ही होगा। सो आपकी स्टिक कैसी दिखेगी उस वाटर में, बैंड दिखेगी या तिरछी दिखेगी। क्लियर, समझ में आया, अच्छा। तो लाइट का दो नेचर भी होता है जी, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन हमारे लिए हेल्पफुल होता है किसी ऑब्जेक्ट को देखने में, रिफ्लेक्शन ना होता तो लाइट के होते हुए भी हम किसी ऑब्जेक्ट को शायद न देख पाते। बिल्कुल जी, अच्छा। इसके बाद क्या है, लाइट डिफ्रैक्शन और इंटरफ्रेंस का भी नेचर शो करते हैं। डिफ्रैक्शन और इंटरफ्रेंस, इन चीज़ों के बारे में मैं यहाँ पे आपको ज़्यादा नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये 12th क्लास की चीज़ें होती हैं, बट इनको सुन लीजिए कि डिफ्रैक्शन क्या होता है। जैसे मैं बोलूँ कोई होल हो, कोई स्लिट हो, आप उससे लाइट जलाते हो, टॉर्च जलाते हो, तो होल से जब टॉर्च जलाते हो तो क्या होता है, लाइट बेंड हो जाती है ना, ऐसे बाहर निकल के ऐसे पूरा उजाला दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है, ब्राइटनेस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लाइट उस होल के एज पर बेंड हो जाती, मुड़ जाती है। सोचिए यहाँ पे एक शुरुआत हो गई क्या, लाइट की स्ट्रेट लाइन चलने की, यानी जो कह रहे थे हम ना, लाइट की स्ट्रेट लाइन चलती है, यहाँ पे तो बेंड हो रही है। देख सकते हो आपके घर में या इस तरह से कहीं कुछ खुला हो, कोई होल हो, तो उस पर अगर कोई टॉर्च जलाओगे तो देखोगे टॉर्च के जलाने के बाद क्या होगा, बाहर एक उजाला होगा। तो बाहर कैसे उजाला, इस तरह से होता है, फैला हुआ होता है कि नहीं होता है। क्या लाइट उस होल के एज पर मुड़ जा रही है, जी बिल्कुल मुड़ रही है। वही क्या है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो किसी स्लिट या किसी होल के एज पर लाइट का मुड़ना या टर्न हो जाना, बेंड हो जाना कहलाता है डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन। ओके, अगला है नेक्स्ट इंटरफ्रेंस। क्या, इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट। अब इसमें मैं ज़्यादा आपको नहीं समझाना चाहता क्योंकि ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ऊपर की हो जा रही, बट इसमें सुन लीजिए इन टर्म को। इंटरफ्रेंस ऑफ लाइट क्या है, लाइट का इंटरफ्रेंस होने का मतलब हुआ कि इंटेंसिटी लाइट की अलग अलग पॉइंट में अलग अलग हो। जैसे मैं बोलूं कि एक बल्ब यहाँ इस कमरे में जल रहा हो तो यहाँ पे उजाला हो, यहाँ पर अंधेरा हो, यहाँ पर उजाला हो, यहाँ पर अंधेरा हो, ऐसा ही होता है। अगर एक कमरे में एक बल्ब जल रहा है तो आपको लगता है कि जी पूरा उजाला है, हर एक जगह क्या है, ब्राइटनेस है। ऐसा नहीं होता, कुछ पॉइंट पर ब्राइटनेस होती है, कुछ पर डार्कनेस होती है। यानी कुछ पॉइंट पर लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, कुछ पॉइंट पर लाइट की इंटेंसिटी कम होती है। जिस पर इंटेंसिटी लो होती है
वहाँ पर क्या होता है, डार्कनेस आती है। जहाँ पर इंटेंसिटी हाई होती है वहाँ पर क्या होता है, ब्राइटनेस आती है। तो मैं बोल सकता हूँ कि आपका बल्ब जिस कमरे में जल रहा है, कुछ पॉइंट पर वह बुझ रहा होगा, कुछ पॉइंट पे जल रहा होगा। सो ये कहलाता है इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी लाइट की इंटेंसिटी का लगातार चेंज होना किसी एक ही मीडियम में कह सकते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। आप समझ सकते हैं जी। चलो ठीक है। लाइट पोलराइजेशन का भी नेचर शो करती है। किसका शो करती है, पोलराइजेशन का भी नेचर शो करती है। पोलराइजेशन का मतलब होता है कि मैं इसको थोड़ा सा जल्दी शॉर्ट में मैं बता दूं कि क्या होता है। जैसे प्लेयर होते हैं ना, क्रिकेट मैच खेलने वाले, तो मैदान में उतरते हैं तो क्या करते हैं, जब ग्राउंड में आते हैं तो क्या करते हैं, सन ग्लासेस लगा के उतरते हैं ना। क्यों, क्या वो अच्छे लगने के लिए, अच्छे दिखने के लिए उतरते हैं कि नहीं, मैं अच्छा दिखूं, बढ़िया दिखूं, मेरी लुक अच्छी हो, ऐसा थोड़ी नहीं उनका मतलब होता है। उनका ये मतलब होता है कि लाइट जब ऊपर के हाई कैचेस होंगे, उनको जब वो पकड़ने जाएंगे तो उन पर लाइट, जो सनलाइट है वह पोलराइड हो जाए। क्या हो जाए, पोलराइज हो जाए। पोलराइज होने से उनको क्या होगा, मैं बोल सकता हूं कि जो चौंधी होती है ना, चौंधी जिसको बोलते हैं, थोड़ा सा चौंधी लग गई तो वो चीज़ों से, या ग्लेयर जो होती है, ग्लेयर, उनसे बच पाएंगे। बहुत बढ़िया। तो ग्लेयर से बचने की लगाते, मैंने यहाँ पे बस आपको एक हल्का सा रास्ता दिखा दिया कि पोलराइजेशन नाम की कोई चीज़ होती है। लाइट को पोलराइड कर देना। पोलराइड का मतलब हुआ कि लाइट का ग्लेयर क्या करना, फॉर्म करना या क्रिएट करना, कहलाता है पोलराइजेशन ऑफ लाइट, यानी चौंधी लगना। आपको कोई सामने से आपकी आंखों पे टॉर्च जला दे तो आपको चौंधी लगती है, ग्लेयर लगती है। सो दैट इज पोलराइजेशन ऑफ लाइट। इसके अलावा लाइट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी दिखाती है। क्या दिखाती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी नेचर शो करती है। लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में चलती है। किसके फॉर्म में चलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में चलती है। इन चीज़ों को भी आप समझिएगा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है। किसी मेटल पर अगर अल्ट्रावायलेट रेज डाली जाती हैं तो उस मेटल से इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है। इलेक्ट्रॉन का एमिशन होने की वजह से हम करंट फ्लो करा पाते हैं। सो इसकी वजह से हमारा बना सोलर पैनल। क्या बना, सोलर पैनल बना। क्लियर है, सोलर एनर्जी इसी की देन है। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो कह सकते हैं लाइट के पास बहुत सारी मल्टी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, प्रॉपर्टीज खत्म नहीं होंगी। इनका ये मतलब हुआ। अच्छा जी, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में चलती है जी। जो आप नाम सुनते हैं, एक्सरे, रेडियो रेज, तमाम सुनते हो कि नहीं सुनते हो, ये क्या है, वही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। बहुत बढ़िया। अच्छा, इसके बाद अल्फा रेज, गामा रेज सुनते हो ना, यही समय। इसके बाद बात की जाए, लाइट की अपनी एक स्पीड होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लाइट की अपनी स्पीड होती है कितनी, इसको लिखते हैं इस तरह से, c = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इसको किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 3 लाख, क्या 3 लाख, समझिएगा ध्यान से, कितना 3 लाख km पर सेकंड। ये होती है किसकी स्पीड, लाइट की स्पीड होती है। समझ जाइएगा, 3 लाख km पर सेकंड, अनबिलीवेबल स्पीड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड में होती है 3 × 10⁸, बट किलोमीटर में कितनी होती है, 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय रफ्तार स्पीड होती है किसकी, लाइट की। आप बता सकते हो ऐसा। समझ में आया है? बिल्कुल समझ में आना चाहिए। इसके बाद आप मिरर पढ़ोगे, लेंस पढ़ोगे, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ोगे। लेकिन ये टॉपिक्स आने वाले वीडियोस में कवर किए जाएंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा आने वाले दिनों में। इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।